Hello, welcome to Core Java Basics. In this video lecture, we will learn about the history of Java. Java is an object-oriented and platform-independent language. अगर हम Java की बात करें, तो Java was developed by James Gosling, who is known as the father of Java. Java को जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था, जिसको कि फादर ऑफ जावा भी बोला जाता है. जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम, जो जावा टीम मेंबर्स थे, उसको ग्रीन टीम भी बोला जाता है. इस टीम ने इनिशिएट किया था एक प्रोजेक्ट इन अर्ली 90s टू डेवलप अ लैंग्वेज फॉर डिजिटल डिवाइस, जैसे कि आपका सेटअप बॉक्स है, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है. फॉर ऑल दीज हाउस होल्ड डिवाइसेस दे स्टार्टेड टू डेवलप अ लैंग्वेज. सो बेसिकली वो एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करना चाह रहे थे जो कि पोर्टेबल हो और सिक्योर हो. पोर्टेबल का मतलब है यहाँ पे कि अगर जब हम एक बार अगर हमने सोर्स कोड लिख दिया और बाद में उसको हमने कंपाइल कर दिया, तो आफ्टर दैट कंपाइल्ड फाइल और दैट बाइट कोड वी कैन रन ऑन एनी मशीन. ठीक है, हम किसी भी मशीन पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम उसको रन कर सकते हैं. तो ये क्या बनाता है, ये इसको पोर्टेबल बनाता है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक दैट इज़ द सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म. ठीक है, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म का मतलब है यहाँ पर प्रोसेसर एंड मेमोरी से. ठीक है, कि हम किस प्रोसेसर और कितनी मेमोरी पे हम इसको रन कर रहे हैं, तो दैट इज़ द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म. सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इज़ लाइक जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर एप्लीकेशंस को रन करते हैं. विंडोज पे करते हैं, लिनक्स पे करते हैं. ठीक है, मैक ओएस हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग एप्लीकेशंस को रन करते हैं. ठीक है, तो पोर्टेबल अगर एप्लीकेशन है तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है. वो ये नहीं देखती कि हम किस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर रन कर रहे हैं और या किस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर रन कर रहे हैं इसको. ठीक है, और वो एक ऐसी लैंग्वेज भी चाह रहे थे जो कि सिक्योर हो. ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास दो पॉपुलर लैंग्वेजेस थी, दैट वाज सी एंड C++. बट बोथ वर नॉट पोर्टेबल, दोनों पोर्टेबल नहीं थी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं थी और सिक्योर भी नहीं थी. ड्यू टू दीज लैंग्वेजेस है द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर. ठीक है, तो इसलिए गॉसलिंग ने एक नई इस तरह की लैंग्वेज को बनाने का एक इन्होंने टीम बनाई और इस पे काम करना स्टार्ट किया. सो फर्स्टली जब इन्होंने डेवलप किया था तो इसको इन्होंने ग्रीन टॉक नाम दिया था, जिसको कि एक्सटेंशन दिया गया .gt. बाद में इन्होंने इसको ओवेक का नाम दिया. ठीक है, दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट. ओवेक का नाम ओवेक की जेम्स गॉसलिंग के ऑफिस के बाहर, जो कि बेसिकली एक नेशनल ट्री है कई कंट्रीज़ की, लाइक USA, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया. इस जो ओवेक ट्री है ये सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ भी मानी जाती है. देन 1993 में जो ये टीम है जिन्होंने ओवेक लैंग्वेज डेवलप की थी, इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम ओवेक को क्रिएट करने में इंटरेक्टिव और डायनेमिक वेब पेजेस, जो कि किसी भी ब्राउज़र पे रन हो जाए, जो कि VM को सपोर्ट करता हो. ठीक है, सो 1990 में जब वर्ल्ड वाइड वेब आया था, टिम बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था अराउंड 1990. उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट भी क्रिएट हुई थी जो HTML में थी. बट द फर्स्ट वेबसाइट, उस समय जो वेबसाइट बनती थी वो मोस्टली HTML में बनती थी. ठीक है, हम ब्राउज़र पे केवल स्टैटिक कंटेंट ही एक्सेस कर पाते थे, क्योंकि HTML इज़ अ स्टैटिक लैंग्वेज, इट इज़ नॉट अ डायनेमिक लैंग्वेज. ठीक है, अगर हम जो फर्स्ट वेबसाइट है उसकी बात कर रहे हैं, तो जो ये इस साइड पे जब आप जाओगे info.sun.ch, तो यहाँ पे ये है, देखिए, होम पेज ऑफ द फर्स्ट वेबसाइट. ठीक है, और ये लिंक्स हैं इस वेबसाइट्स से, यहाँ से आप ब्राउज़ कर सकते हैं फर्स्ट
वेबसाइट, दैट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब, इस तरह से इन्होंने ये लिंक्स बनाए थे और ये होम पेज है, डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स थे इस वेबसाइट। एंड दिस इज़ द ओवेक ट्री, जिसके नाम पे इसका नाम ओवेक रखा गया। तो उस समय इंटरनेट पे हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो डायनेमिक हो, इंटरेक्टिव हो और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो क्या हो सके, रन हो सके। क्योंकि जो इंटरनेट है, यूजर्स इंटरनेट को कहीं पे भी एक्सेस कर सकता है। हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो विंडोज़ पे ही इंटरनेट एक्सेस करे या वो लिनक्स पे ही इंटरनेट को एक्सेस करे। तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो कैसी हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। तो ओवेक ऑलरेडी एक ऐसी लैंग्वेज बना चुके थे जो कैसी थी, आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी, पोर्टेबल थी, सिक्योर थी। और इंटरनेट में हमें सिक्योरिटी की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इन्होंने इसमें एप्लेट्स को यूज किया फॉर द क्रिएटिंग द डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। और एप्लेट्स को क्या, साइड्स द HTML के अंदर एप्लेट्स को लिखा जाता था और ये एप्लेट्स कहाँ पे रन होते थे, ब्राउज़र पे रन होते थे। और ब्राउज़र इन्होंने बनाया था उस समय इसके लिए, जिसको कि हॉट जावा का नाम इन्होंने दिया, जो कि ओवेक्स के एप्लेट्स को क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। इसका नाम जावा चेंज किया क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेडमार्क था ओएक टेक्नोलॉजी के नाम से, तो ये इस नाम को यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी कॉपीराइट था, ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड था ओएक नाम, ठीक है। तो इन्होंने फिर जेम्स गॉसलिंग ने चाहते थे एक ऐसा नाम जो कि सिंपल हो और थोड़ा फनी हो, ठीक है, और कुछ यूनिक टाइप का नेम हो। तो जावा एक नाम आया इनके सामने, सिल्क एक नाम आया, इस तरह से। तो इनकी टीम ने डिसाइड किया कि जावा दिया जाए इसका नाम। सो जावा क्या है, जावा एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, वेयर द फर्स्ट कॉपी वॉज प्रोड्यूस्ड एंड दैट इज़ कॉल्ड द जावा कॉफ़ी, जो जावा कॉफ़ी के नाम से जानी जाती है। सो 1995 में अब जो सन माइक्रो सिस्टम ने ऑफिशियली बीटा वर्जन रिलीज किया था जावा को, और जो कंपनी थी नेटस्केप कम्युनिकेटर, उस समय इन्होंने अपने ब्राउज़र्स, इनके पास था जो नेटस्केप नेविगेटर, इसमें जावा का सपोर्ट दिया। इट मीन्स इन द नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र नाउ वी कैन रन द जावा एप्लेट्स। जावा के जो एप्लेट्स थे जिसमें कि हम डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे, उनको हम अब नेटस्केप नेविगेटर जो ब्राउज़र था उस पर रन कर सकते थे। इससे क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि जो नेटस्केप नेविगेटर है उस टाइम पे स्टैटिक इंटरनेट पे स्टैटिक वेब पेजेस को, जो वेबसाइट्स थी उनको वर्ल्ड वाइड जहाँ से भी जो भी लोग इंटरनेट एक्सेस करते थे, तो नेटस्केप नेविगेटर पॉपुलर ब्राउज़र था, उसी को यूज करते थे। तो अब नेटस्केप नेविगेटर क्योंकि जावा को सपोर्ट करने लगा था, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी जो पॉपुलैरिटी थी उसमें काफ़ी बढ़ गई इसकी पॉपुलैरिटी जावा की, क्योंकि मिलियंस ऑफ यूज़र क्या थे, अब जो नेटस्केप नेविगेटर के यूज़र भी थे वो क्या कर रहे, वो इन इंटरेक्टिव वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते थे, और जावा की जो पॉपुलैरिटी थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। देन इस तरह से अगर फर्स्ट रिलीज की बात करें तो JDK 1.0 फर्स्ट रिलीज हुआ था 23 जनवरी 1996। इसके बाद कई मेजर रिलीज आए जावा के, आई मीन इसमें क्या था, क्लासेस ऐड होती गई तो नए नए रिलीजेस आते गए। जो मेजर रिलीज़ था जावा का वो फिर 1.5 आया था, उसकी जिसको कि जावा 5 बोलते हैं, और ओरेकल ने इसको एक्वायर कर किया था सन माइक्रो सिस्टम को इन 2010 में। उसके बाद जो जावा का एक और मेजर रिलीज़ आया था वो था जावा 8, जो अराउंड 2014 में आया था, ठीक है, जिसके हेल्प से अब हम जावा में फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से जावा में इवॉल्वेशन होता गया। देन लास्ट वर्जन अगर हम अभी जावा की बात करें तो ये जावा 22 है, जिसको JDK 22 भी कहते हैं। अभी ये लेटेस्ट मार्च 1924 को रिलीज हुआ है।